जय हिंद प्यारे मित्रों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गॉड लाइफ पाठशाला में। आज 6 मंथ करंट अफेयर सीरीज का जो साइंस एंड टेक का पार्ट है, हम जनवरी से जून तक जो महत्वपूर्ण मिशन है, जैसे नासा का आर्टेमिस मिशन है, दृष्टि मिशन है, आर्टेमिस थर्ड मिशन है, विक्रम फर्स्ट है, माविन मिशन है इत्यादि, जो साइंस एंड टेक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, उन्हीं को ही कवर किया गया। आइए चलते हैं टॉपिक पर। और एक सभी से निवेदन है, जो नए व्यूअर हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ यूपी पीसीएस की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। आइए शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक का है आर्टेमिस मिशन। आर्टेमिस मिशन, आर्टेमिस कार्यक्रम, यह नासा का है। नंबर 1 नासा का है। आर्टेमिस सेकंड मिशन है। कब लॉन्च हुआ है? 1 अप्रैल 2026। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, क्योंकि इसमें मानव को, कितने मानव को? तो 4 अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा के पास से लाया गया, चंद्रमा पर उतारा नहीं गया। यहाँ बात नोट करने की बात है कि चंद्रमा पर इसमें लैंडिंग नहीं की गई है, ये फ्लाई बाई मिशन था। फ्लाई बाई मिशन मतलब चंद्रमा के पास से आ गए हैं, चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण से पास से होकर आ गए हैं। फ्लाई बाई यानी फ्लाई कर गया उनके पास से, फ्लाई बाई मिशन इसे बोलते हैं। ठीक है। और इसमें 10 इंपॉर्टेंट क्या है, ये 10 दिवसीय मिशन था। ठीक, एक तारीख को गया और 10 तारीख को लैंड किया, मतलब कि फ्लैश डाउन किया। फ्लैश डाउन क्या बोलते हैं? जब कोई अंतरिक्षयान धरती पर उतरता है या समुद्र पर उतरता है, उसे बोलते हैं फ्लैश डाउन। ये भी याद रखना है, ठीक है। और किस यान का उपयोग किया गया? तो ओरायन अंतरिक्षयान का उपयोग किया गया है। ये वन लाइनर है। और कितने मेंबर थे? तो टोटल 4 मेंबर थे, जैसे आपके फोटो में देख रहे हो 4 मेंबर थे। 4 मेंबर नाम भी इनका पूछा सकता है कि 4 मेंबर देख के इनमें से किसी का नाम अलग रखते, तो आपको बात याद होना चाहिए। आपको ट्रिक भी बताएंगे, जैसे मैन, कोच और वर वधु वाला, और सन, एक बेटा हो गए। तो मैन सन वर कोच, मैन सन वर कोच, मेरे साथ रिपीट कीजिए। मैन सन वर कोच, मैन सन वर कोच। ये आप 4 शब्द और 4, इसे आप जल्दी से याद करेंगे, पूरा याद नहीं कर पाएंगे, बड़ा नाम, लंबा लंबा नाम है, इसलिए मैन सर कोच और वर। ठीक है। और इसके कुछ खासियत क्या है? यह पहला क्रू मेंबर था, जिसे क्रू मेंबर जहाँ पे इंसान लोग जाते हैं। ये जिसमें 1972 के बाद, 1972 में अपोलो भेजा गया था, उसके बाद ये पहला ही बार चंद्रमा के निकट यात्रा था। मतलब निकट यात्रा मतलब फ्लाई बाई था। ठीक है। 1972 के बाद, 1972 में अपोलो सीरीज भेजी गई थी, जिसमें अपोलो 11 के तहत 2 यात्री को उतारा गया था। एक नील आर्मस्ट्रांग जो पहले यात्री थे, दूसरे यात्री थे बज एल्ड्रिन। चलिए देखते हैं कुछ और इसकी खास पॉइंट। यह क्रू मतलब ये क्रू मॉड्यूल ने ग्रेविटी असिस्ट तकनीक से पृथ्वी में वापसी की है। तो ये याद रख लीजिए, ग्रेविटी असिस्ट तकनीक, इसमें क्या होता है, इसमें वापसी की जाती। क्रिस्टीना कोच चंद्रमा के निकट जाने वाली पहली महिला है। ये इंपॉर्टेंट, जो हमेशा पहला होता है ये बहुत पूछता है पीसीएस। तो पहली महिला कौन है? क्रिस्टीना कोच। क्रिस्टीना कोच चंद्रमा के निकट पहले जाने वाली पहली महिला क्रिस्टीना कोच है। और अगला पॉइंट, हैंसन पृथ्वी की कक्षा यानी लो अर्थ ऑर्बिट, पृथ्वी की कक्षा से बाहर जाने वाले पहले गैर अमेरिकी हैं। अभी तक जो गए थे सब अमेरिकी थे, ये पहले गैर अमेरिकी हैं। और विक्टर वर यानी वर अश्वेत है, पहले अश्वेत हैं जो लियो यानी लो अर्थ ऑर्बिट से बाहर जाने वाले। तो इसमें 3 पॉइंट हैं, आप तीनों पॉइंट नोट कीजिए। पहली महिला जो चंद्रमा के निकट गई है क्रिस्टीना कोच हैं। और हैंसन यानी सन याद किए, सन पहले गैर अमेरिकी हैं जो पृथ्वी की कक्षा के बाहर गए हैं। और विक्टर यानी वर जो हैं, वर पहले अश्वेत हैं, पहले अश्वेत यानी ब्लैक, ये देख रहे हैं आप, पहले अश्वेत हैं जो पृथ्वी की कक्षा से बाहर गए हैं। तो 3 पॉइंट याद कीजिए आप। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये 10 दिवसीय मिशन था, तो 1 तारीख को गया, 10 को लौट आया। और कहाँ पर? प्रशांत महासागर में। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। ये स्प्लैश डाउन, उतरने को कहते हैं स्प्लैश डाउन। ठीक है। तो ये और इतने किस महासागर में? तो प्रशांत महासागर में। अगला टॉपिक है लीगो इंडिया। एक क्यों चर्चा हो रही है कि लीगो इंडिया, पहले आप लीगो को फुल फॉर्म भी लिख लीजिए। लीगो को फुल फॉर्म पूछा जाता है। एल फॉर लेजर, आई फॉर इंटरफेरोमीटर, जी फॉर ग्रेविटेशनल वेव, ओ फॉर ऑब्जर्वेटरी। लेजर, इंटरफेरोमीटर, ग्रेविटेशनल वेव, ऑब्जर्वेटरी, लीगो का फुल फॉर्म होता है। ये पूछा जाता है, क्या पता पूछ दे। ठीक, लीगो इंडिया जो महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में बन रही है। तो कहाँ पर है? इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में बन रही भारत की पहली इंडियाज फर्स्ट ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, यानी भारत की पहली गुरुत्वाकर्षण वेधशाला का नाम क्या है? लीगो इंडिया। कहाँ बन रही है? महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में। और यह उन वैज्ञानिक केंद्रों का नेटवर्क, ये एक नेटवर्क है, यह उन वैज्ञानिक केंद्रों का नेटवर्क हिस्सा होगी जो ब्रह्मांड में बड़ी खगोलीय संरचनाओं से, बड़ी खगोलीय पिंडों से निकलने वाले ग्रेविटेशनल वेव यानी गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाते हैं। जैसे कि नाम से मालूम पड़ रहा है, ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, जी फॉर ग्रेविटेशनल वेव, ओ फॉर ऑब्जर्वेटरी। तो इसका कार्य क्या है?
तो ग्रेविटेशनल वेव यानी गुरुत्वाकर्षण तरंगों का अध्ययन करना, पता लगाना। और अगला कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, यह है अमेरिका अमेरिका में बन रही है ये पांचवा, भारत में जो बन रही है कहाँ पर, महाराष्ट्र के हिंगोली में, ये 5वें नंबर की है। इससे पहले 4 कहाँ पर है, एक अमेरिका में है, एक इटली में, एक जापान में। ये देश का नाम याद रखिए। अगर आपको ये याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो देश का नाम तो याद होनी चाहिए। अमेरिका, इटली और जापान। अमेरिका इटली की है विर्गो, अमेरिका की है, जापान की है कागरा और अमेरिका की है हैंनफोर्ड लिविंगस्टन। लेकिन आपको नाम याद होने चाहिए, देश के नाम तो याद होने चाहिए। अब ये याद होना हो, लेकिन भारत तो 5वां है, ठीक है। और इसका नेतृत्व कौन कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट पूछता है। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी यानी ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा विभाग, और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक यानी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग। तो कौन कौन से हैं, परमाणु ऊर्जा विभाग और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग। परमाणु ऊर्जा विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, ये ज्वाइंट वेंचर है, ठीक है। और महाराष्ट्र के हिंगोली में, ये 5वें नंबर का, अमेरिका, जापान, इटली के बाद। अब आप कहेंगे सर आपने नाम तो 3 बताए, ये 5वां कैसे हो सकता है। तो आपने देखा होगा कि अमेरिका में 2 है ना, एक है हैनफोर्ड में और लिविंगस्टोन में है। 2 अमेरिका में है, एक विर्गो इटली में है, और कागरा जो जापान में। तो 4 हो गए ना, 5वां नोड ये भारत में है। देश 4 है, तो देश पूछे तो चौथा देश है, 5वां नोड है, ठीक है। अगला देखते हैं, इनके बारे में पढ़ लीजिए, क्या पता कुछ एक्स्ट्रा पूछ दे स्टेटमेंट में। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य आकाश के बड़े हिस्से पर निगरानी करना, विशेषकर दक्षिणी गोलार्ध में ग्रेविटेशनल वेव यानी गुरुत्वाकर्षण तरंगों के सोर्स का अधिक सटीक पता लगाना और उनकी पहचान की क्षमता को बढ़ाना, ठीक है। लीगो वैशाला में 90 डिग्री के कोण पर 4 किलोमीटर लंबी 2 भुजाएं होंगी। जैसे ये देख रहे हैं, अब ये बनी है, तो 90 डिग्री कोण पर ऐसे होता है 90 डिग्री, तो ये रहा 90 डिग्री कोण होता है, तो एक ये होगी, एक इधर साइड पीछे है, तो 4 किलोमीटर लंबी की भुजाएं बनाई जाती हैं। ये बात ये नोट कर लीजिए, आप पढ़ लीजिए, ठीक है। लीगो वैशाला में 90 डिग्री के कोण पर 4 किलोमीटर लंबी 2 भुजाएं होती हैं, जिनमें लेजर किरणों के माध्यम से, जैसा कि नाम से मालूम पड़ रहा है लेजर, जैसा कि नाम से मालूम पड़ रहा है, LIGO, लीगो इंटरफेरोमीटर, तो लेजर इंटरफेरोमीटर लेजर है, तो इसमें क्या होगा, लेजर किरणों के परावर्तन से गुरुत्वाकर्षण तरंगों को पता लगाया जाता है। ये बात याद रखना, ठीक है। तो लेजर किरणों का उपयोग होता है। और ऐसी पहली तरंग का पता लगाया था 2015 में, ठीक है, जब 2 ब्लैक होल मिले थे। तो इम्पोर्टेंट है, जब 2 ब्लैक होल मिलते हैं तो गुरुत्वाकर्षण तरंग उत्पन्न होती है। ये हमें पता चला 2015 में, जब पता लगा था, पहले बताऊं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है असम सेट। तो असम अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट यानी पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों के समूह, असम सेट इसके लिए टेंडर जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बना है, यानी पहला राज्य जिसने अपने स्वयं का सैटेलाइट के लिए टेंडर जारी किया है। असम सरकार ने निजी कंपनियों से लियो यानी लो अर्थ ऑर्बिट में कम से कम 5 सैटेलाइट लॉन्च करने का लक्ष्य रखा, उन्हें कहा है। तो कुल मिला के याद रखिए, असम एक भारत का पहला राज्य बना है जिसने अपने स्वयं के सैटेलाइट लॉन्च करने का टेंडर जारी किया, बस। इसके साथ ये भी नोट कर लीजिए कि आप कुछ पॉइंट है, जैसे इन सैटेलाइट में सार यानी सिंथेटिक अपर्चर रडार लगाया जाएगा, जिससे हाँ ये इंपॉर्टेंट है, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार पढ़ा होगा, निसार आपने, NISAR, निसार। तो नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, तो ये सिंथेटिक अपर्चर रडार क्या होता है, इसमें की क्या खासियत होती है, इसकी खासियत होती है कि ये बादलों या खराब मौसम में भी पृथ्वी की साफ तस्वीर ले सकता है, ये इसकी खास आदत होती है। और लियो में लॉन्च किया जाएगा। लियो की ऊंचाई पूछ दे तो लो अर्थ ऑर्बिट की, तो 160 किलोमीटर से 200 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर। ये देख रहे हैं आप, पहले लियो, फिर मियो, मीडियम और ऑर्बिट, फिर GTO ने, ठीक है। और इसकी लियो की खासियत क्या होती है, यहाँ पर जहाँ उपग्रह यानी 1.5 से 2 घंटे में, यानी 90 से 120 मिनट में पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। अगला देखते हैं। अगला क्या है, ब्लू बर्ड ब्लॉक सैटेलाइट। ये क्यों चर्चा में रहा था, यह भारत की धरती से लॉन्च होने वाला अब तक का सबसे भारी उपग्रह रहा, अब तक का सबसे भारी। इसका वजन कितना था, 6100 किलोग्राम था, यानी 6 टन का था, ठीक है। और किसने लॉन्च किया था, इसरो के बाहुबली कहे जाने वाले LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3, अब तक का सबसे भारी का नाम क्या था, ब्लू बर्ड ब्लॉक 2। एक किसका था, ये अमेरिकी कंपनी थी, अमेरिकी कंपनी का नाम था AST मोबाइल स्पेस। और कहाँ लॉन्च किया, तो लो अर्थ ऑर्बिट, अभी मैंने तो आपको 160 से 2000 किलोमीटर, तो यहाँ पर 520 किलोमीटर की ऊंचाई पर लॉन्च किया गया। और इस सैटेलाइट की क्या खासियत थी ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 की, इसका उद्देश्य था कि आप जो देखते हैं कि सैटेलाइट के पहले मोबाइल में एंटीना आते हैं, मोबाइल में जो सिग्नल आते हैं उसके लिए एंटीना लगाना पड़ता है। तो इसके लिए क्या होगा, इसके सैटेलाइट लॉन्च किया सीधे मोबाइल से कनेक्ट होगा आपका। जैसे आपने स्पेस एक्स का जो इंटरनेट वाला
सिस्टम है उसी प्रकार से। उसमें ग्राउंड पर स्टेशन लगाने की जरूरत नहीं थी, मतलब ग्राउंड पर टावर लगाने की जरूरत नहीं थी, सीधा सैटेलाइट से मोबाइल पर कनेक्ट होता है। ठीक है, उसी प्रकार से। इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट नोट कर लीजिए। LVM-3 यानी लॉन्च व्हीकल मार्क 3 का ये तीसरा कमर्शियल मिशन था। इससे पहले वन वेव को लॉन्च किया गया था सीरीज का 2022 में 2023 में। इस LVM-3 है जो इसे इसरो का बाहुबली कहते हैं, क्योंकि ये सबसे शक्तिशाली रॉकेट है। इसमें GTU यानी जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में 4000 किलो, और लियो यानी लो अर्थ ऑर्बिट में 8000 किलो, यानी 4 टन और 8 टन। 4 टन नीचे तो कॉमन सेंस ही बात है कि अर्थ वजन ज़्यादा होगा तो आप थोड़ी दूर तक ले जा सकते हो, तो वजन ज़्यादा यानी 8000 किलोमीटर 8000 किलोग्राम है तो थोड़ी दूर तक यानी लियो में, वजन कम है तो लंबा दूर तक, यानी वजन कम है तो कम कर दिया तो ज़्यादा हो गया GTO में। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला मिशन, मिशन दृष्टि। ये क्यों चर्चा में रहता है, ये क्या है, तो मिशन दृष्टि क्या है, ये जो भारतीय स्टार्टअप है इसका नाम क्या है, या इसे पूछा जाता है कि मिशन दृष्टि किसका सैटेलाइट है, तो भारतीय स्टार्टअप गैलेक्स आई का सैटेलाइट है, ये बात याद रखना। और ये कहाँ से, भारत से लॉन्च किया गया, गलत गलत हो जाएगा, ये बात याद रखना, भारत से लॉन्च नहीं किया गया है। यहाँ UPPC आपको फंसा सकता है। ये गैलेक्स जो आई स्टार्टअप है, इसने विदेशी रॉकेट यानी फॉल्कन स्पेस एक्स का जो फॉल्कन रॉकेट है उसकी सहायता से लॉन्च किया गया है। यानी स्पेस स्पेस एक्स ने स्टार्टअप जो गैलेक्स आई का मिशन दृष्टि सैटेलाइट लॉन्च किया है। यह इसका वजन कितना था, इसका वजन था 190 किलोग्राम। और भारत सबसे बड़ा निजी रूप से विकसित यानी प्राइवेट ने विकसित किया है। क्या नाम है, गैलेक्स आई अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। और इसका अभी न्यूज में आया था कि इसका जो सोलर फ्लेयर यानी सौर तूफान से इसका कनेक्शन टूट चुका है। ठीक है, ये बात नोट कर लीजिए। दृष्टि विश्व का पहला सैटेलाइट है जो एक ही स्थान की ऑप्टिकल और सिंथेटिक दोनों तस्वीरें ले सकता है। ये बात नोट करनी है, विश्व का पहला सैटेलाइट है, ऑप्टिकल और सिंथेटिक दोनों तस्वीरें लेने में सक्षम है एक ही स्थान की। कौन, मिशन दृष्टि, गैलेक्स आई, स्पेस एक्स का फाल्कन 9 रॉकेट, 190 किलोग्राम वजन। अगला देखते हैं। अगला मिशन बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। नासा का है, नासा किस एजेंसी का है, इंपॉर्टेंट है, नासा का है। नाम क्या है, मार्विन मिशन। मार्विन का फुल फॉर्म पूछते हैं तो मास, अगर आपको मार्विन का फुल फॉर्म मालूम होगा तो आप ऑप्शन को एलिमिनेशन कर सकते हैं। जैसे मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलेटाइल एवोल्यूशन, यानी मार्स का एटमॉस्फेयर वातावरण को, उसका वोलेटाइल मीन्स जो अस्थिर तो एवोल्यूशन उसकी जांच करना कि इसका विकास कैसे हुआ है वातावरण का उसका। तो इसका फुल फॉर्म है मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलेटाइल एवोल्यूशन। नाम है मार्विन, नासा का है। मार्स यानी मंगल, तो मंगल ग्रह का वातावरण के लिए, जैसे मंगल ग्रह के वातावरण का अध्ययन करने का पहले समझ नाम से मालूम पड़ रहा है कि मार्स और एटमॉस्फेयर यानी मंगल ग्रह का वातावरण का अध्ययन करने वाला पहला समर्पित मिशन था। कब लॉन्च किया गया था, तो 2013। आप कहेंगे अभी क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि इसका 2025 लास्ट में इसका सिग्नल टूट चुका है, इस कारण से। 2013 में लॉन्च किया गया, 2025 में इसका सिग्नल टूट गया है। इसका उद्देश्य क्या था, मार्स का वायुमंडल, जैसे नाम से मालूम पड़ रहा है मार्स एटमॉस्फेयर, मैंने इसलिए बताया, आप उसका फुल फॉर्म याद कर लीजिए। मंगल का वातावरण कैसे विकसित हुआ, कैसे खत्म हुआ, इन सभी के बारे में पता लगाना। और ये कैसे ये सबसे ठंडा ग्रह बन गया, रहने योग्य नहीं रह गया, इसके बारे में पता लगाना। नासा कहा है, मार्विन है, मंगलयान है। ठीक है, मार्स एटमॉस्फेयर 13 में लॉन्च किया गया, 2025 में से सिग्नल टूट गया। अन्य कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट, जैसे मार्विन एकमात्र अंतरिक्षयान था जो सौर पवन यानी सोलर फ्लेयर्स होते हैं और मंगल के वायुमंडल पर उसके प्रभाव का अध्ययन करने वाला था। ये एकमात्र मिशन था कि जो सौर ज्वालाएं हैं उसका मंगल के वायुमंडल पर क्या प्रभाव पड़ा, उसका अध्ययन करने वाला एकमात्र मिशन था। ठीक है, इसने मंगल ग्रह पर नए प्रकार के अरोरा, भारत क्या अपने धरती है ऐसी, तो उत्तर में भी और साउथ में भी होते हैं अरोरा ऑस्ट्रेलिस, अरोला बोरेलिस। तो उत्तर होता है वो अरोला बोरेलिस होता है, और साउथ में होता है जो अरोला एस्ट्रोलिस होता है, याद रखना। ठीक है, हाँ यहाँ आते हैं, तो कहाँ थे, नए प्रकार के अरोरा और वायुमंडल के धीरे धीरे खत्म होने से जुड़ी महत्वपूर्ण प्रमाण खोजे हैं, किसने, मार्विन ने। अगला मिशन है आर्टेमिस मिशन। अभी कहेंगे आप, अभी आपने बताया था आर्टेमिस मिशन पढ़ा चुके हैं, पर वो आर्टेमिस सेकंड था, ये आर्टेमिस थर्ड है, ये अंतर है, याद रखना। उसमें क्या किया था, उसमें चंद्रमा पर लैंड नहीं किया था, लेकिन चंद्रमा के पास से गुजर के आए थे। 4 मिशन, 4 लोग थे। कौन 4 लोग थे, एक कोच जो महिला थी, पहली महिला थी जो अंतरिक्ष में चंद्रमा के पास गई थी, कोच, मैन, सन, वर, और याद होगा आपको, मैंने इसे बताए थे। तो 1 अप्रैल से 10 अप्रैल 10 दिवसीय मिशन था, ओरायन अंतरिक्षयान था, आपको सबको याद होगा। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बता रहा कि गौर से सुनिए बात को। और ये भी नासा का ही है।
नासा का आर्टेमिस थर्ड मिशन, वो आर्टेमिस 2 था। तो इसमें भी चार, उसमें भी 4 सदस्य थे, इसमें भी 4 सदस्य हैं, पर अलग अलग हैं। 4 सदस्यीय दल की घोषणा कर दी है। ये कब लॉन्च होगा? ये 2027 में लॉन्च होगा। ये अभी 1 अप्रैल 2026 में लॉन्च किया गया था, सेकंड वाला। ठीक है। इसमें इसमें क्या होगा? पृथ्वी की कक्षा में, यानी पृथ्वी की कक्षा में उड़ान भरेगा ये चंद्रमा के पास नहीं जाएगा, ये याद रखना। ठीक है। अगला इसमें क्या है? नासा के इसमें क्रू 4 लोग हैं। कौन कौन से हैं? क्रू में एक रैंडी है, दूसरा लूका है। लूका कहाँ के? यूरोपीय स्पेस एजेंसी के हैं। ये से कहाँ? यूरोपीय स्पेस एजेंसी का। तो रैंडी, लूका, फ्रैंक, आंद्रे। रैंडी, लूका, फ्रैंक, आंद्रे। देखो सब में 2-2 शब्द याद रखिए सबके। एक इसका रैंडी, लूका, फ्रैंक, आंद्रे, ये 4 लोग हैं। उधर क्या होते थे? सन, मैन, वर, कोच। कोच महिला थी जो पहली बार चंद्रमा के आसपास गई थी। ठीक है। तो याद बार बार रिपीट करता है कि आपको याद हो जाए। मूल रूप से चंद्रमा पर मानव लैंडिंग के लिए नियोजित यह मिशन अब पूरी तरीके से लियो में होगा, यानी लियो में लो अर्थ ऑर्बिट में होगा। ये चंद्रमा पर लैंडिंग नहीं करेगा। ठीक है, याद रखना। और कब लॉन्च होगा? तो 2027 में लॉन्च होगा, अगले साल। और इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिए। यह 2 सप्ताह के मिशन में इसका डेट टाइम कितना होगा? 2 सप्ताह होगा। और ये भी इसमें अंतरिक्षयान कौन सा होगा? ओरायन अंतरिक्षयान होगा। ठीक है। इसका ओरायन अंतरिक्षयान और इसके साथ 2 निजी लैंडिंग सिस्टम कौन कौन से होंगे? ब्लू ओरिजिन का ब्लू मून और स्पेस एक्स का स्टारशिप। तो ऐसे मिलाने के मैच द फॉलोइंग आ सकते हैं कि स्टारशिप स्पेस एक्स का है और ब्लू ओरिजिन ब्लू मून का है। ठीक है। और कुछ पॉइंट है, आप इसे पढ़ लीजिए। ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अगला क्या है? अगला है सोलर फर्स्ट। सोलर फर्स्ट है अमेरिका ने नोआ का NOAA नोआ का सोलर फर्स्ट सैटेलाइट सक्रिय किया है। जो क्या इसका कार्य क्या था? इस मौसम की निगरानी करना और सोलर तूफान है जो उनकी चेतावनी देना था। ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो L1 बिंदु पर स्थापित किया गया है। L1 बिंदु कहाँ पर होता है? ये 5 बिंदु होते हैं, उसमें से एक होता है, एक पृथ्वी से लगभग 10 लाख मील दूर पर है। याद रखना। सूर्य जो पृथ्वी जो होती है उसके बीच में जो L1 से लेकर L5 तक बिंदु होते हैं। जैसे अपना आदित्य L1, तो L1 क्या है? बिंदु है, लैग्रेंज पॉइंट जिसे बोलते हैं हिंदी में। ठीक है। तो ये भी L1 पर स्थापित किया गया था। जैसे कब भेजा गया था? तो 2 सितंबर 2025 में लॉन्च किया गया था। कैसे? फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया था और 2026 में पूर्ण रूप से परिचालन में आ गया। तो इंपॉर्टेंट क्या है? कब लॉन्च किया गया था? 25 में। कब और किस जगह लॉन्च किया गया? तो L1 पॉइंट पर, और सूर्य के लिए है, नाम से मालूम पड़ा सोलर का है। और किसका है? तो NOAA का ए। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी नोट कर लीजिए। यह सैटेलाइट सौर पवन और कोरोनल मास इंजेक्शन की रियल टाइम निगरानी करेगा और उसकी डेटा उपलब्ध कराएगा। इसमें लगे सेंसर, पावर ग्रिड, सैटेलाइट, GPS, विमानन और मानव अंतरिक्ष को सोलर तूफान की सुरक्षा प्रदान करेंगे। कि पहले से बता देंगे कि सोलर तूफान आने वाला है तो हम सैटेलाइट को बंद कर देंगे। जैसा कि मैंने बताया कि मिशन दृष्टि का जो संपर्क टूट गया था इसी कारण से, सोलर फ्लेयर के माध्यम से। अगला क्या है? बीटा पिक्टोरिस डी। ये किसने खोजा है? ये नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। तो ऐसे पूछते हैं के लिए, ये किसका टेलीस्कोप है? तो नासा का जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने एक विशाल बाह्य ग्रह एक्सोप्लैनेट की खोज की है। इसका नाम क्या है? बीटा पिक्टोरिस डी। तो इंपॉर्टेंट क्या है? बस आप ये रखिए कि ऐसे बोलते हैं हर फिलहाल चर्चा में रहा शब्द बीटा पिक्टोरिस क्या है? तो ये एक्सोप्लैनेट है, बस याद रखिए। और किसने खोज की थी? तो जेम्स स्पेस टेलीस्कोप नासा ने खोज की थी। बस इतना, से इससे ज़्यादा इसका नहीं पूछेगा। ठीक है। और फिर भी जिसे पढ़ना है तो आप वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए। हाँ, कुछ ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है और भी नोट कर लीजिए आप। जो बीटा पिक्टोरिस डी है, ये गैसीय है, ग्रह है, जो पृथ्वी बृहस्पति से लगभग 2 गुना बड़ा है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद नोट कर लीजिए। इसका अगला क्या है? विक्रम फर्स्ट। स्टार लगाइए, ये तो 100% हर एग्जाम में पूछा जाएगा। स्काई रूट एरोस्पेस, ये कहाँ पर है? हैदराबाद की है। हैदराबाद की कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने भारत का पहला निजी कक्षीय रॉकेट विक्रम फर्स्ट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। और पेलोड न सिर्फ लॉन्च किया बल्कि पेलोड को सही कक्षा में स्थापित किया है। तो ये नाम क्या है? विक्रम फर्स्ट। और किस मिशन के तहत? तो ऐसे पूछते हैं कि आगमन के तहत ये पूछा जाता है, आगमन के तहत। ठीक है। कंपनी के नाम स्काई रूट एरोस्पेस। ठीक है। और भारत ऐसा करने वाला विश्व का तीसरा देश बन गया है। इससे पहले अमेरिका और चीन के निजी कंपनियों ने ऐसा काम कर दिखाया था। भारत इस क्लब में शामिल हो गया है कि किसी देश के अंदर निजी कंपनी ने सैटेलाइट लॉन्च किया, तो इसी नंबर भारत तीसरे नंबर पर। इससे पहले विक्रम वन का नाम भारत के जो अंतरिक्ष कार्यक्रम है विक्रम साराभाई इनके नाम पर रखा गया है। ठीक है। इसका कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट भी नोट कर लीजिए। यह मिशन आगमन के तहत लॉन्च हुआ था और इससे पहले विक्रम एस
विक्रम फर्स्ट इसका नाम है, जो अभी लॉन्च किया है। इससे पहले ये एस नाम का एक सब ऑर्बिटल लॉन्च कर चुका है। तो ऑर्बिटल और सब ऑर्बिटल अंतर क्या होता है? ये जैसे ये पृथ्वी है और इसको ये जो इसे ऊंचाई है इसकी 160 से 2000 किलोमीटर, जो लियो होता है ऑर्बिटर में। अब कोई उपग्रह यहाँ से लॉन्च हुआ और उसने पूरी कक्षा में उसने स्थापित कर दिया, तो ये हो गया ऑर्बिटर, जैसे अभी किया है। और अगर उसने, ये पृथ्वी है, उसने ऐसे भेजा और ऐसे करके पूरे बुला लिया, तो इसे बोलते हैं सब ऑर्बिटर, मतलब कि उसको कक्षा में नहीं भेज पाया ये, ठीक है। तो सब ऑर्बिटर क्या है? सब ऑर्बिटर था एस, एस फॉर सब ऑर्बिटर। कब? 2022 में। विक्रम फर्स्ट, इसका क्षमता कितनी है? तो 300 से 500 याद रखिए, लियो में यानी लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंचा जाता है। और इसमें रबर इंजन का प्रयोग किया गया, 3D प्रिंटेड है और कार्बन कंपोजिट है, ठीक है। अब रहिए आपका MCQ। अगर आपने सेटिंग से पढ़ा हो तो आई होप इसका आप जवाब जरूर देंगे। ठीक, तब तक के लिए मिलते हैं। जय श्री श्याम, धन्यवाद।